हिंद। नई दिशा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है और मैं मिस्टर आर्यन त्रिपाठी। चलिए आज मैं क्लास 10th के केमिस्ट्री विषय सूची के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये विषय सूची में हमें ये जानकारी मिलेगा कि हमें क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है और किस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में मैं आज जानना चाहता हूं। और हम सब लोग आज जानेंगे कि केमिस्ट्री के विषय सूची कौन कौन से आते हैं, विषय सूची में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। और कल से रेगुलर आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो मिलेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन कौन से विषय सूची के अंतर्गत आते हैं। तो पहला केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल CHEMICAL केमिकल रिएक्शन REACTION रिएक्शन एंड इक्वेशन EQUATION केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल, क्षारक का दूसरा नाम है भस्म, जिसे भस्म भी कहते हैं, अम्ल भस्म तथा लवण। इंग्लिश में एसिड, बेस एंड साल्ट। तीसरा देखते हैं धातु एवं अधातु। मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा कार्बन तथा उनके यौगिक। कार्बन तथा उनके यौगिक। कार्बन इट इज कंपाउंड। कार्बन इट इज कंपाउंड। कार्बन इट इज कंपाउंड। पांचवा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और छठा प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन तथा उनका प्रबंधन। तो यही 6 चैप्टर हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है क्लास 10th में, और इसी में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसके अंतर्गत हमें 2 नंबर के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 अंक के पूछे जाने वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं इससे। जैसे अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार के अभिक्रिया होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, इसमें हम जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया भौतिक केमिस्ट्री के बारे में इससे हम जानकारी लेंगे। दूसरा है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं। अम्ल, क्षारक, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कैसे क्रिया होती है, अम्ल कैसे बनते हैं, क्षारक कैसे बनते हैं, उसे दूर किया जाता है कैसे, लवण कैसे होते हैं, इसके बारे में। इसके बाद तीसरा है धातु एवं अधातु। इसमें हम चलेंगे धातु और अधातु कैसे आपस में अभिक्रिया करते हैं, धातु अधातु से कुछ यौगिक बनते हैं, कैसे बनते हैं। चौथा है कार्बन तथा उनके यौगिक, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से स्पेशल जानते हैं। यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन तथा उनके यौगिक। चौथा तत्वों में आवर्ती वर्गीकरण, यानी इसमें यह समझाया गया है कि तत्वों को हम किस रूप में बांटें ताकि तत्वों का अध्ययन करना मेरे लिए आसान हो जाए। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और अगला है प्राकृतिक संसाधन तथा उनका प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक द्वारा जो हमें प्राप्त संसाधन है, यानी हमारे लिए जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त चीज है, उसको हम कैसे संसाधन में कैसे उपयोग करेंगे, और प्रबंधन, उसे कैसे सुरक्षित रखेंगे, बचा के कैसे रखेंगे। यही आपका चैप्टर है 6 और केमिस्ट्री का। तो चलिए ये वीडियो आज तक इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।